अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि रैबिट को किस तरह से रखें, कॉलोनी सेटअप में या केज में। हमने तो कॉलोनी सेटअप में रखा है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फ़ायदे इसके ये हैं कि आपको इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। जैसे कि आप केज में रखते हैं तो उसके लिए एक वर्कर या 2 वर्कर तो आपको रखने पड़ेंगे जो इनको चारा वगैरह या इनकी देखभाल करेंगे। और कॉलोनी सेटअप में ये फ़ायदा होता है कि आपको इनके ऊपर कोई भी वर्कर या कोई बंदा इनके ऊपर नहीं रखना पड़ता। सिर्फ एक कोई घर का आदमी होना चाहिए जो कि इनको चारा वगैरह एक वक्त में डाल दे, बस तो इनका काम चल जाता है, ये खाते रहते हैं। जो कि केज सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें तो आपको एक बंदा इनके सर पर होना ही पड़ेगा ताकि इनके लिए प्रॉपर जो फीड है वगैरह वो खिला सके इन्हें, चारा वगैरह। तो कॉलोनी सेटअप में ये मेन तो ये फ़ायदा है कि आप क्या कॉस्ट बहुत कम होती है, आपकी थोड़ी सी जो सर दर्द है, थोड़ी सी जिम्मेदारी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉलोनी सेटअप थोड़ा सा आसान लगता है। लेकिन इसके नुकसान भी थोड़े से ज़्यादा हैं केज के। इसमें थोड़ी सी हमें इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, सफाई वगैरह अच्छे तरीके से, इनको अच्छे तरीके से मेंटेन रखना पड़ता है। क्रॉस करने की भी इनमें कोई हमें परेशानी नहीं होती, ये खुद ही क्रॉस हो जाती हैं और खुद ही बच्चे दे देती हैं। जब आप केज में रखते हैं तो क्रॉस करवाने के लिए भी आपको एक चेन बनानी पड़ती है, वो टाइम पर क्रॉस करवाना है, टाइम पर ब्रीड लेनी है। कॉलोनी सेटअप में ये सिस्टम भी नहीं होता, सिर्फ हमने इनके साथ 2 नर छोड़े हुए हैं, वो खुद ही क्रॉस कर देते हैं और ख़ुद ही ये बच्चे दे देती हैं, उनकी टेंशन भी बिल्कुल नहीं होती। तो जब हम इन्हें कॉलोनी सेटअप में रखा हुआ है तो घर वाले ये इन्हें चारा वगैरह डाल देते हैं सारा दिन। तो हम तो घर पर नहीं होते, शाम को मैं आता हूँ, उनको देखता हूँ, तो शाम को मैं चारा वगैरह जो डालना होता है, पानी वगैरह वो डाल देता हूँ। दिन को ये सारा दिन इसी तरह माशाल्लाह खाते रहते हैं। तो सफाई का इसलिए ख्याल रखना पड़ता है कि ये ज़मीन में रहते हैं, केज में बिल्कुल नहीं रहते, तो ये ख़ास ध्यान रखना होगा सफाई का। हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है बाकायदगी से, हर रोज़ इनको देखना पड़ता है। बाद में वैक्सिंग वगैरह, इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का कब देना है, ये सिर्फ ख्याल रखना है। तो कॉलोनी सेटअप में थोड़ा सा आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मोर्टेलिटी जो है ना, बच्चे मरने का थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा होता है अगर आप केयर अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो अगर केयर अच्छे तरीके से करेंगे तो वो भी ख़तरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ताकि वो केयर क्या होती है कुछ लोग नहीं जानते, वो केयर बच्चों की नहीं करते या मादा की जो है वो नहीं करते, क्योंकि वो आप तो जब केज में होती हैं ना तो आप खुद इन्हें क्रॉस करवाते हैं, वक्फा डालते हैं, 20-25 दिन के बच्चे होते हैं, फिर आप क्रॉस करवाते हैं। लेकिन कॉलोनी सेटअप में ये बिल्कुल नहीं होता। मादी ने अगर बच्चे दिए ना आज, हो सकता है वो आज ही क्रॉस हो जाए, वो 30 दिन बाद फिर बच्चे दे दे, तो उससे क्या होगा, मादी कमज़ोर हो जाएगी और बच्चों को दूध भी सही से प्रोवाइड नहीं होगा, तो बच्चे भी कमज़ोर धारी होंगे। तो इसलिए बच्चे मोर्टेलिटी का थोड़ा सा खतरा ज़्यादा हो जाता है, बच्चे ज़्यादा मरने का खतरा होता है। इसलिए हमें इनकी खुराक भी वैसी करनी पड़ती है कि ये दूध ज़्यादा जनरेट करें, तो ज़्यादा दूध बच्चे पिएंगे तो वो हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि हम कॉलोनी में रखें या केज सिस्टम में। अगर आपके पास वक्त है तो आप केज सिस्टम में रखें, अगर वक्त नहीं है तो आप कॉलोनी में रखें, उसमें कम खर्चा और कम सरदर्द होती है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब